की पीजीटी टीचर हैं कैम्ब्रिज स्कूल गाजियाबाद की। नवनीत जी, मैं शुरुआत आप ही से कर रही हूँ। आपको भी कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिली क्या कि बहुत सारे टीचर्स को, बहुत सारे प्रिंसिपल्स को मिल रही है कि अब सबको एक स्क्रिप्ट बतानी है कि सीबीएसई तो बड़ी कॉम्पिटेंट बॉडी है, आपको भी ऐसी कोई स्क्रिप्ट दी गई क्या मैम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आज इस चैनल पे अपनी ही मर्जी से हूँ और इसमें मैं जोड़ना चाहूंगी कि मैम की आवाज भी बढ़ा दीजिए। जी। मैं सिर्फ इस बार अध्यापिका नहीं। मेरा बेटा, उसने क्लास 12th के रिजल्ट दिए, एग्जाम्स दिए हैं, बोर्ड एग्जाम्स। हाँ तो मैं एज अ पेरेंट और एज अ टीचर हाँ दोनों के चीजें अच्छे से समझ के ही हाँ। आई एम हेयर। तो मैम ये ओएसएम के बारे में बताइए, जिस पर बवाल मचा हुआ है, ऑन स्क्रीन मार्किंग की टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली। 6 महीने पहले ये बाकायदा इंड्यूस हुआ और एग्जाम से हफ्ते भर पहले नोटिफिकेशन जारी कर दिया बगैर तैयारी के। ये मैं ठीक कह रही हूँ या ये गलत फैक्ट है? नहीं, जो आप बात बोल रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। ये चीज हमारे पास भी जैसे जब आई थी तो हमें भी उस टाइम पे ये लगा था कि प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है। बट हेयर आई वांट टू ऐड कि ओएसएम में हमारे को मॉक के लिए बोला गया था। हम्म। हर टीचर को बोला गया था कि आपको एटलीस्ट 5 कॉपीज मॉक के फॉर्म में बिफोर एग्जामिनेशन चेकिंग के लिए जाने से पहले हम्म। हर टीचर को बोला गया था कि हम्म। आपको 5 कॉपीज करनी है। और हम लोगों ने बाय रूल जो है वो 5 कॉपीज करी थी। हाँ। तो जब हम एक्चुअली में ओएसएम के लिए गए तो हमारे को फर्स्ट डे थोड़ा सा, बिकॉज जब भी आप कोई नया सिस्टम लेके आते हो तो प्रॉब्लम्स लगती हैं। हम्म। बहुत सारी चीजें हमारे को नहीं लगी, जो हमारे को समझने में भी थोड़ा सा टाइम लगा। बट ऐसा हाँ, था कि एक दिन बहुत, के बाद। क्या ऐसा भी मुश्किल पेश आई कि बहुत सारे पन्ने अनस्कैंड थे, बहुत सारे ब्लर स्कैंड थे, जिनको नहीं, मुश्किल था देख पाना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स हमारे ऐसी शिकायत कर रहे हैं। नहीं, वो चीज हमारे सेंटर पे हमारे को नहीं लगी। बट हम्म। अगर कभी ऐसा हुआ भी होगा कहीं पे तो हम्म। वहां पे रिजेक्ट का भी ऑप्शन था। हम्म। ओके, जहां पे आपको लगता है कि कॉपी सही नहीं है, ब्लर है, या कुछ क्वेश्चन मिसिंग है या कुछ भी, तो वहां पे एचई के पास ऑप्शन होता है, इवैल्यूएटर के पास ऑप्शन होता है कि आप उस कॉपी को रिजेक्ट कर सकते हो। लेकिन ठीक है, बच्चों को तो बट वही कॉपी, अगर वो रिजेक्ट की जाती कॉपीज मैम, तो बच्चों को ये वैसी कॉपी क्यों मिलती जिनका जो ब्लर स्कैन है, खाली पेजेस बच्चों को दिए जा रहे हैं? 2 पेजेस बच्चे के अपने खुद के हैं, 2 पेजेस किसी और बच्चे के हैं, फिजिक्स की जगह साइकोलॉजी की कॉपी दे दी गई। ये फिर हाँ, दिक्कतें नहीं, क्यों आ रही है? नहीं, ये बिल्कुल है। मगर हमारे जैसे सेंटर पे था ओएसएम में, हाँ। तो हमारी तरफ से वो कॉपी रिजेक्ट होके सीबीएसई के पास वापस चली जाती। वैसे हम्म। हमारे सेंटर पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट कॉपी रिजेक्ट होने का मतलब है कि वो सीबीएसई के पास जाएगी, हम्म। सीबीएसई उसको फिक्स करेगा। चाहे वो ब्लर है, चाहे प्रॉपरली स्कैन नहीं है, तो सीबीएसई उसको फिर वो दोबारा से वापस से हमारे को भेजेगा। तो ये ये सिस्टम नहीं हुआ, ऐसे ये चला। पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है। मगर हमारे सेंटर पे मैं आपको जैसे बता रही हूँ, हम्म। हमारे सेंटर पे जितनी भी कॉपीज रही हमारे को ये दिक्कत परेशानी नहीं आई स्कैनिंग को लेके। बट हाँ, जैसे मैं अपने स्कूल में बात करूँ तो हाँ, कुछ एक दो स्टूडेंट ऐसे निकले जिनके पास जैसे सप्लीमेंट्री कॉपी जो थी वो स्कैन नहीं हुई। मेन कॉपी स्कैन हुई मगर सप्लीमेंट्री कॉपी जो थी वो स्कैन नहीं हुई। हाँ। बट ऐसा एक या दो केस जैसे हमारे को अपने स्कूल में देखने को मिला। नहीं मैम, और ये ओवरऑल अगर मैं आपसे पूछूं तो हर चौथा बच्चा जो है वो रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर रहा है। हर चौथे बच्चे ने अपनी कॉपी को बाकायदा अप्लाई करके मंगाया है घर पर। बिल्कुल मंगाया है, बहुत सारे बच्चों ने स्कैन कॉपीज मंगाई है। और इनफैक्ट वो कॉपीज हमारे पास भी आई हैं एज अ सब्जेक्ट टीचर कि आप देखो कहीं पे कुछ स्कोप है, कहीं पे कुछ मार्क्स बढ़ सकते हैं तो आप हमारे को बताइए। हाँ। तो हमारे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं सब लोगों ने इस चीज को रिव्यू किया है। हाँ। मगर फिर मैं वही चीज दोबारा से रिपीट करूंगी कि हमारे सेंटर पे हम्म। जो ओएसएम था या जो मैनुअल था, हम्म। दोनों चीजों में हमारे को चेकिंग जो है वो एक जैसी ही लगी। बच्चों का जो था कहीं पे भी कोई भी वेरिएशन ऐसा नहीं लगा कि जहां पे बच्चे के 4 नंबर बढ़ रहे हैं या 5 नंबर बढ़ रहे हैं। ठीक है, हाँ। अब ये तो मैं आपको अपने स्कूल का बता रही हूँ, अपने सेंटर का बता रही हूँ। तो नहीं, आपके आपकी हमारे नजरों बच्चों के ने सामने से फिजिक्स की खबरें भी। तो मैम गुजर ही रही नहीं, होंगी। बिल्कुल और ये बिल्कुल, मैं बाकायदा आपको। सीबीएसई को, ये जो आज हिंदुस्तान टाइम्स ने खबर छापी है, इसमें लिखा गया है कि टीचर्स हु पार्टिसिपेटेड इन अ 2 डे ड्राई रन, जिसका आप जिक्र कर रही हैं, 2 डे ड्राई रन कंडक्टेड इन जनवरी, द ओनली फील्ड एक्सरसाइज
exercise before the rollout had separately warned CBSE. सारे टीचर्स ने CBSE को वार्निंग दी कि सिस्टम नीडेड एटलीस्ट अ ईयर और 2 ऑफ द फर्दर प्रिपरेशन. साल 2 साल का बिल्कुल वक्त चाहिए इसके लिए. बिल्कुल ये चीज थी। और एज अ पेरेंट भी मैं सोचूं या एज अ टीचर भी मैं सोचूं कि मुझे अपने बच्चों को उसके अकॉर्डिंगली ट्रेन करना है, हाँ. वो टाइम हमारे को नहीं मिला। जिस तरीके से होता है ना कि अब आपकी कॉपी स्कैन होगी, आपको उसको थोड़ा सा डार्क लिखना है या प्रॉपरली लाइन ड्रॉ करनी है, या आपको सीरियल नंबर्स जो हैं वो लेफ्ट में प्रॉपरली अपनी राइटिंग को इतना लेजिबल बनाना है कि वहां पे क्लैरिटी रहे, उसके लिए हमारे को उतना टाइम नहीं मिला। हम्म. अगर टाइम मिलता तो ये हम्म. सिस्टम सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होता। टाइम नहीं मिला. और वो जो दिक्कतें हैं कि भाई 75% भी बोर्ड का रिजल्ट बच्चे हासिल नहीं कर पाए, 75% भी नंबर नहीं आए जिनके जेई में और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस में जिनके नंबर 80-90% आ गए, वो यहाँ 75% से नीचे लटके रह गए. हाँ नहीं, बिल्कुल ये चीज दिखी होगी। मगर जैसे मेरा कॉमर्स का बैकग्राउंड है, तो कॉमर्स में जैसे जो हमने अकाउंटेंसी के पेपर्स चेक किए, वहां पे हमारे को ऐसा वेरिएशन जो है वो नहीं दिखा। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम. आप कह रही हैं कि समय मिलता तो दिक्कतें नहीं होती. तो धनंजय जी,